ये घटना नैनीताल की ठंडी और सन्नाटे भरे रात की है, जब मैं झील के किनारे अकेले खड़ा था। चारों ओर घना कोहरा और गहरी खामोशी थी, पर उस खामोशी को चीरती हुई एक औरत की सिसकने की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा, लेकिन जो मैंने झील के बीचों बीच देखा उसने मेरी रूह तक कपा दी। और जब मैंने पलटकर भागने की कोशिश की तो किसी के ठंडे हाथ ने मुझे पीछे से खींच लिया। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम नैनी लेक से जुड़ी एक घटना सुनेंगे, जहां अक्सर लोगों ने किसी औरत को कई बार रोते हुए सुना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को कुणाल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना 2016 की सर्दियों की है, जब मैं नैनीताल घूमने गया था। उस समय दिसंबर का महीना था और ठंड अपने चरम पर थी। नैनीताल के खूबसूरती के चर्चे सुनकर मैं और मेरे 3 दोस्त वहाँ छुट्टियाँ बिताने गए थे। हमने वहाँ एक छोटे से होमस्टे में रुकने का इंतज़ाम किया, जो झील से ज़्यादा दूर नहीं था। हालांकि दिन भर की यात्रा और पहाड़ों में घूमने के कारण मेरे बाकी सभी दोस्त थक चुके थे। हालांकि मैं भी थक चुका था, लेकिन मुझे उस रात नींद नहीं आ रही थी। उस रात मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, यानी कि सारा दिन घूमने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं था। शायद नैनीताल की ठंडी और रहस्यमय रात मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं बार बार सोच रहा था कि बाहर जाकर झील के पास थोड़ा समय बिताऊं, जो कि दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। इसलिए मैं रात के करीब 11 बजे अकेले ही बाहर जाने का फैसला किया। चारों तरफ घना अंधेरा था, सड़कें खाली थी और सिर्फ दूर से कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। उसी बीच मैं धीरे धीरे झील की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में लगे लैंप पोस्ट की पीली रोशनी उस घने कोहरे के कारण धुंधली सी लग रही थी। उस झील के पास पहुंचकर मैंने एक बेंच पर बैठने का फैसला किया। हालांकि उसके चारों ओर भी घना अंधेरा था, लेकिन हल्की चांद की रोशनी की चमक में झील का पानी चमक रहा था। कुछ पलों के लिए मानो सब कुछ बहुत शांत और सुकून भरा लग रहा था। लेकिन तभी मुझे हल्की सी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। पहले मैंने सोचा कि शायद ये मेरा कोई भ्रम होगा, क्योंकि इतनी रात में वहाँ कोई नहीं हो सकता था। लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। ये किसी औरत के रोने की आवाज़ जैसी थी, और वो झील के एकदम दूसरे तरफ से आ रही थी। वहाँ इतना सन्नाटा था कि सिसकियों की वो आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोहरे और अंधेरे के वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। पर आखिर उस आवाज़ का कारण कौन हो सकता है? मुझे लगा कि शायद वो कोई पर्यटक होगा जो किसी वजह से रो रहा है। लेकिन फिर अचानक वो आवाज़ बंद हो गई, और फिर झील के पानी पर हल्की सी लहर उठी और ठंडी हवा का झोंका और तेज हो गया। अचानक से ये सब होता देख मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं वापस जा ही रहा था कि पता नहीं क्यों मैं वहाँ से हिल नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में किसी ने जंजीर डाल दी हो। तभी मुझे झील के बीचों बीच एक हल्का सा अक्स नजर आया। वो अक्स एक औरत की आकृति की लग रही थी, जिसकी लंबी और काली परछाई पानी पर पड़ रही थी, और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। ऐसे भयानक दृश्य को अपने सामने देखकर डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। ऐसा हो गया था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर वो आकृति धीरे धीरे झील के पानी में डूबने लगी, और साथ ही मुझे सिसकियों की वो आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। पर इस बार वो आवाज़ इतनी दर्द भरी थी
कि मेरे कान भी उसे सुनकर सुन होने लगे। मैंने पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं पलटा मुझे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। वो एहसास इतना डरावना था कि उससे मेरी चीख निकलने वाली थी, लेकिन न जाने क्यों मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आवाज़ छीन ली हो। इन सब के वजह से मेरे कानों में अब सिर्फ दो ही चीज़ गूंज रही थी, वो सिसकियाँ और मेरे दिल की धड़कनें। उस सन्नाटे में ये आवाज़ इतनी तेज लग रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में अब यही बची हो। मेरे शरीर में कपकपी छूट रही थी, लेकिन ठंड के वजह से नहीं, बल्कि उस डर से जो मेरी हड्डियों तक उतर चुका था। मैं वहां से भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन पर धंसे हुए थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे जकड़ लिया हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को हरकत में लाने की कोशिश की। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो किसी भी पल बाहर आ जाएगा। जब मैंने पहली बार झील की तरफ देखा था तो वो सिसकियाँ जैसे मुझे ही अपने पास बुला रही थी, लेकिन अब हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा होकर रो रहा है। यानी कि वो सिसकियों की आवाज़ अब दूर नहीं थी, बल्कि मेरे चारों ओर थी। मैं जैसे तैसे मुड़कर वहां से भागा, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं भागते समय ठोकर खाकर वहीं पर गिर गया। गिरते ही मेरे हाथ झील के किनारे की ठंडी और नम मिट्टी पर पड़े। तब मुझे ये एहसास हुआ कि मिट्टी में नमी के साथ एक अजीब सी गंध भी है जो मेरी सांस में भरने लगी थी। वो किसी सड़े हुए मांस के गंध जैसा था। मैंने हिम्मत करके खुद को उठाया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी जैसे मैंने अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस किया, वो एहसास ऐसा था जैसे किसी बर्फ के टुकड़े ने मुझे छुआ हो। मेरा शरीर अचानक से ठहर गया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी, जिसके वजह से मेरी सांसें तेज हो गई और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उस ठंडे हाथ के एहसास के बाद मेरे कान में फिर वही सिसकियां गूंजने लगी, लेकिन इस बार उसके साथ एक धीमी और भारी सांसों की आवाज़ भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा होकर मुझे कुछ कह रहा हो। यहाँ तक कि उस समय किसी के सांसों की सर्द हवा ठीक मेरे गले पर आकर पड़ रही थी। पर डर के मारे मैंने इस दफ़ा उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने जैसे तैसे एक कदम और आगे बढ़ाया और इस बार मैंने अपनी पूरी ताकत से खुद को उस जगह से छुड़ाने की कोशिश की। जब मैं भाग रहा था तो ऐसे लगा जैसे हर कदम के साथ वो आवाज़ें मेरे पीछा कर रही है। झील के पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी और उन लहरों के बीच मुझे फिर से वही परछाई नजर आ रही थी, पर इस बार वो पहले से ज़्यादा करीब थी। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उस समय मेरे पैर डर के मारे कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कभी भी गिर जाऊंगा। जब मैं आखिरकार होमस्टे पहुंचा तो मेरी हालत बहुत ही खराब थी। सांसें फूल रही थी, माथे पर पसीना और हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे थे। मेरे दोस्त भी मेरे चेहरे को देखकर घबरा गए थे। मैंने बोलना तो चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। पर उनके बावजूद भी जब मैंने जैसे तैसे उन्हें अपनी हालत के बारे में बताया, उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया, जबकि वो सब जो मैंने महसूस किया था उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। अगले दिन मैं अपने बेचैनी को शांत करने के लिए होमस्टे के मालिक से बात करने गया। जब मैंने उन्हें रात की घटना के बारे में बताया तो उनके चेहरे का रंग अचानक से मैंने बदलते देखा। कुछ पलों के लिए उन्होंने मुझे बस घूरा जैसे वो कुछ सोच रहे हो। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि नैनी झील में कुछ रहस्यमय चीजें हैं जो हर किसी को तो नहीं दिखते, लेकिन जो भी उन्हें देखता और महसूस करता है वो उन्हें भुला नहीं पाते। उनकी बातों में एक अजीब सा डर और रहस्य छुपा था।
उन्होंने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों की गहराई और झिझक ने मुझे एहसास दिलाया कि शायद वो कुछ ऐसा जानते हैं जिसे वो कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। खैर, इसके बाद तो मैं अपने दोस्तों के साथ वापस घर लौट आया, लेकिन वहां की वो यादें वो आज भी मेरे साथ हैं। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि कुणाल जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।